आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है 1.5 गुणित 10 की घात 11 मीटर है। जब सूर्य को पृथ्वी से देखा जाता है तो कोणीय व्यास जो है 2000 सेकेंड है, तो सूर्य का व्यास कितना होगा। और यहाँ पे 4 विकल्प हमें मीटर में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। जैसे प्रश्न में बोला है, ये हो गया सूर्य का जो व्यास है उसे स्मॉल डी के रूप में दर्शा देते हैं। सूर्य और पृथ्वी की दूरी को कैपिटल डी के रूप में दर्शा देते हैं, जिसका मान हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, और सूर्य जो है पृथ्वी पर यहाँ पे एक अल्फा कोण जो है अंतरित कर रहा है। तो हमारे पास पृथ्वी के किसी बिंदु पर ये जब अल्फा कोण अंतरित कर रहा है, तो ये जो अल्फा कोण होगा हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या के रूप में। तो ये चाप हो जाएगा हमारा जो सूर्य का व्यास है डी, जिसका मान हम लोग को निकालना है, और त्रिज्या यानी कि जो दूरी हो जाएगी पृथ्वी के, तो ये कैपिटल डी के बराबर है, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी। अब हम लोग यहाँ पे सूर्य का जो व्यास है डी, इसका मान निकालेंगे तो कैपिटल डी गुणित हो जाएगा अल्फा के रूप में। और अल्फा का मान हमें यहाँ पे ये जो है अल्फा का मान दिया गया है कि 200 सेकेंड का कोणीय व्यास जो है यह बना रहा है। ठीक है, अब अल्फा का जो मान है वो हम लोग को सेकंड में दिया गया है। अल्फा का मान कितना है हमारे पास में, 2000 सेकंड हम लोग को दिया गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे रेडियन में। तो हम लोग जानते हैं कि जो एक अंश हमारे पास होता है वह कितना के बराबर जाता है, 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो मान दिया गया है 1 डिग्री कितने सेकंड के बराबर होगा, तो हमारे पास ये हो जाता है, सॉरी कितने मिनट के बराबर होगा, तो ये हमारे पास होता है 60 मिनट के बराबर। ठीक है, और अगर हम लोग इसी 1 डिग्री को देखें कि कितने सेकंड के बराबर होगा, तो 1 डिग्री हमारे पास यहाँ पे 3600 सेकंड के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मान होगा। तो हम लोग 1 सेकंड का जो मान है डिग्री में निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 सेकंड बराबर, ये वाला मान इधर आ जाएगा, यानी कि 1 बटे ये हो जाएगा 3600, और यह मान किस में हो जाएगा, फिर हमारे पास पूरा जो है वो डिग्री में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये डिग्री में परिवर्तित हो गया, तो इसको हम लोग रेडियन में परिवर्तित करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बटे 3600, फिर गुणित रेडियन में परिवर्तित करने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, तो यह मान किस में परिवर्तित हो जाएगा, रेडियन में परिवर्तित हो जाएगा। अब यह मान रेडियन में परिवर्तित हो गया, तो हम लोग अल्फा के जो मान है उसको रेडियन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अल्फा बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 सेकेंड था, तो सेकेंड को हम लोग रेडियन में परिवर्तित किए हैं 1 सेकेंड को, तो ये कितना मिला है, 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा 3600, फिर गुणित हो जाएगा पाई बटे 180 के रूप में, और यह मान हमारे पास किस में हो जाएगा, फिर यह हमें रेडियन में प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो शून्य है इससे कट जाएगा, और यहाँ पे एक शून्य जो है वो इससे कट जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं 2 से 1 बार में, और ये चला जाएगा 2 से 18 बार में। फिर हमारे पास यहाँ पे जो अल्फा का मान है वह कितना हो जाएगा, पाई बटे 18 गुणित 18 कर देते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास रेडियन में अल्फा का जो मान है हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है, तो अल्फा का जो मान है वह प्राप्त हो गया हम लोग को रेडियन में। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इसको जो हमने सूर्य का व्यास के लिए जो समीकरण लिखा था, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इस समीकरण में मान रखेंगे तो जो सूर्य का व्यास होगा डी, वह कितना हो जाएगा, दूरी और अल्फा के गुणनफल के बराबर। तो दूरी हम लोग को प्रश्न में दिया गया है यहाँ पे 1.5 गुणित 10 की घात 11 मीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणित 10 की घात यहाँ पे 11 मीटर गुणित अल्फा का मान, तो अल्फा का मान हमारे पास हो जाएगा पाई बटे 18 गुणित यहाँ पे 18, और यह दूरी का यानी कि व्यास का मान है, तो ये मान हमें मीटर में प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1.5 है, इसको हम लोग यहाँ पे 10 का जो है गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 10 का गुणा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 15 होगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 से 5 बार में, और ये चला जाएगा 3 से 6 बार में। फिर हम लोग यहाँ पे 5 गुणित 10 की घात 10 गुणित पाई और 6 गुणित 18 से इसको भाग दे देंगे, तो दूरी डी का जो मान है लगभग मिल 1.454 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 9 मीटर के रूप में प्राप्त होगा। तो इसके अनुसार विकल्प में आएंगे, तो विकल्प ए हमें दिया है 2.45 गुणित 10 की घात 10 मीटर, गलत हो जाएगा। बी 1.45 गुणित 10 की घात 10 मीटर दिया है, तो ये गलत है, हमें 10 की घात 9 मीटर मिला है। सी दिया है 1.45 गुणित 10 की घात 9 मीटर, बिल्कुल सही है। डी 0.14 गुणित 10 की घात 9 मीटर, ये गलत है, यानी कि सही विकल्प जो होगा हमारा यहाँ पे सी विकल्प होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।